बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग एरर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 का बाकायदा आगाज़ किया गया है। ये हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम है जिसमें सरकारी स्कूल अहल और पढ़े लिखे अफराद को दिए जाते हैं ताकि वो इन्हें बेहतर तरीके से लेकर चल सकें। स्कूल की बिल्डिंग और बुनियादी सहूलियात हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं। बच्चों की फ़ीस भी हुकूमत की तरफ से दी जाती है। जबकि आपका काम क्या होगा, आपके ग्रुप का काम क्या होगा, स्कूल को अच्छी तरह से मैनेज करना और उसे लेकर चलना। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट वाइज़ स्कूलों की लिस्ट दिखाऊँगा, बताऊँगा कि आपके ज़िला में कौन-कौन से स्कूल शामिल हैं और वो लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। साथ ही घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊँगा कि इंशाअल्लाह ताला अप्लाई किस तरह से करना है। तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को तमाम पढ़े लिखे नौजवानों के साथ शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपने कोई सा भी अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर सर्च इंजन पर आपने लिखना है PSRP फ़ेज़ 3 स्कूल लिस्ट। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी ये आप देख लें, PSRP फ़ेज़ 3 स्कूल लिस्ट के नाम से। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखिए आपके सामने तमाम डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पर स्कूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ओपन करता हूँ, मैं लहिया को ओपन करता हूँ तो आपके सामने लहिया में जितने भी स्कूल्स अवेलेबल हैं वो सारे आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले स्कूल का नेम मेंशन होगा, डिस्ट्रिक्ट का मेंशन होगा और फिर तहसील भी लिखी होगी। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट कौन सा स्कूल पड़ता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। मैंने इससे पहले भी मुकम्मल एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बताई है कि कितने मार्क्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, वो आपको पहले लाजमी देखनी पड़ेगी ताकि आप अप्लाई कर सकें। अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। ये देखिए जैसे मैं उकाड़ा पे क्लिक करता हूँ, ये उकाड़ा की ओपन हो गई। यहाँ पर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन होगा और तहसील भी सामने लिखी होगी। ये सबसे पहले आपने लिस्ट देख लेनी है। अब इंशाल्लाह ताला बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। मैं इस टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाल्लाह ताला नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर जाके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मेंशन्ड है कि दरख्वास्त जमा कराने से पहले इसकी शराइत व ज़वाबित को पढ़ना लाज़मी है। यहाँ पर अगर आप देखें कि हदायत बराए दरख्वास्त दहिंदगान, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये PDF इनकी ओपन होकर आ जाएगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो ज़रूरी बातें हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर देखना है, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। वो लाजमी देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपने करना क्या है, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए आपने रजिस्टर न्यू अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि आप किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर की शक्ल में, इंडिविजुअल यानी कि आप अकेले स्कूल लेना चाहते हैं, एजुकेशन टेक फर्म स्कूल लेना चाहता है, एजुकेशन चेन या NGO स्कूल लेना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो एक ही वीडियो है, उसमें सब कुछ बताया गया है। ज़्यादातर लोग यंग एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल की सूरत में ही अप्लाई करेंगे। मैं पहले इनके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यंग एंटरप्रेन्योर क्या चीज़ है, इसमें 3 अफराद का एक ग्रुप होगा और उसमें एक लीड उम्मीदवार होगा। ग्रुप वाले आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यानी कि आप ग्रुप बनाकर अप्लाई करेंगे स्कूल के लिए। तमाम अफराद के पास कम से कम 16 साल तालीम यानी कि BS, MSc और MA होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। लीड उम्मीदवार के पास डिग्री के बाद कम से कम 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। जो लीड उम्मीदवार है उसके पास होना चाहिए। हर रुकन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल हो। सबका क्लियर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है। अगर किसी एक फ़र्द का क्रिमिनल रिकॉर्ड, ब्लैक लिस्ट या जाली कागजात हुए तो पूरा ग्रुप नाअहल हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन अप्लाई नहीं कर सकते।
फेज़ 1 और फेज़ 2 के लाइसेंस होल्डर्स या जिन्होंने पहले स्कूल नहीं संभाला वो फेज़ 3 में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप अकेले अप्लाई करना चाहते हैं, इनफरादी दरख्वास्त देना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 16 साल तालीम होनी चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी, बीएस होना चाहिए और डिग्री के बाद कम से कम 7 साल का तजर्बा होना चाहिए। यहाँ पर मुश्किल आएगी, 7 साल का तजर्बा भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपके पास 65 ईयर होगी, 65 साल। आपके पास भी पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकी कंडीशंस वही हैं जो मैंने पीछे बताई हैं। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, अब आप फैसला कर लें आपने कैसे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यंग एंटरप्रेन्योर को, यानी कि मैं ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करना चाहता हूँ 3 बंदों के साथ, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप अपना सीएनआईसी देंगे विदाउट डैशेस। उसके बाद अपना नेम बताएंगे जो सीएनआईसी पर मेंशन्ड है। आप अपना ईमेल देंगे, देन आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप दोबारा से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, मैं यहाँ पर अब वापस लॉगिन के बटन पर आता हूँ। आपका अकाउंट जैसे ही बन जाएगा, अब आपने करना है लॉगिन। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी मेंशन करना है वही वाला, देन पासवर्ड जो आपने रखा था, और देन आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है और चालान स्टेटस है। इनका जो चालान होता है वो 10,000 रुपये का होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं तो 33,300 तीनों को आएगा, यानी कि पूरे ग्रुप ने 10,000 देना है, सिर्फ सबने अलग अलग नहीं देना। और अगर अकेला बंदा कर रहा है तो उस अकेले ने 10,000 देना है और 10,000 आपको वापस नहीं मिलेगा, भले आपको स्कूल मिलता है और या नहीं मिलता। स्कूल आपको मेरिट की बेस पे मिलेगा। मेरिट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे कि 2 ग्रुप हैं मिसाल के तौर पे, एक ग्रुप में 3 बंदे हैं, दूसरे ग्रुप में भी तीनों बंदे हैं। अब दोनों ग्रुप में देखा जाएगा कि एक ग्रुप में जैसे कि किसी ने एमफिल भी किया हुआ है, पीएचडी भी की हुई है, तो उन्हें उन चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं। ये पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो लाजमी देखिएगा। उन्हें मार्क्स मिलेंगे पीएचडी के भी, एक्सपीरियंस के भी, और दूसरे ग्रुप को भी। वो देखा जाएगा कि किसके पास हायर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मार्क्स फर्स्ट डिवीजन किन की ज़्यादा है, ये सारे एक्सपीरियंस ज़्यादा, ये चीज़ें देखकर मेरिट की बेस पर फैसला किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लीड एप्लीकेंट आपको शो हो रहा होगा। ये यहाँ पर उस एप्लीकेंट की आपने डिटेल डालनी है जो लीड एप्लीकेंट है, जिसके पास 3 साल तजर्बा है, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी नीचे। फिर दूसरे एप्लीकेंट की, फिर यहाँ पर तीसरे एप्लीकेंट की। सबसे पहले लीड एप्लीकेंट की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर हम अब लीड एप्लीकेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले लीड एप्लीकेंट का नेम आएगा, देन फादर नेम आएगा, देन यहाँ पर वो अपना एड्रेस डालेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देन तहसील कौन सी है, देन उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कहाँ का है। उसके बाद सीएनआईसी आएगा डैशेस के बगैर, देन वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे और उसके बाद जेंडर चूज़ करेंगे, मेल है या फीमेल है। अब देन यहाँ पर मटेरियल स्टेटस आएगा कि वो शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ पर आपने व्हाट्सएप का देना है। और याद रखें, जहाँ पर ये स्टार वाला सेक्शन होता है ना, इसे लाजमी तौर पर फिलअप करना होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का देना है और उसके बाद टेलीफोन देना है, मोबाइल वाला और टेलीफोन वर्क वाला। देन नीचे ईमेल आएगा और फिर नीचे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट देना है। लीड एप्लीकेंट का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हमने देना है। अब यहाँ पर हमने लीड एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन पुट करनी है, तो वो किस तरह से यहाँ पर देख लें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक चूज़ करूँ, तो मैट्रिक चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ मैट्रिक, ठीक है, इंस्टीट्यूशन किस अदारे से मैट्रिक की है, टाइप रेगुलर की है या प्राइवेट में की है, कितने % मार्क्स आए, फॉर्म यानी कब से लेकर, यानी मैं कह देता हूँ 2021 से शुरू किया और कब तक किया, मैं कह देता हूँ 2023, 2 साल का ही होता है ना, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी, ये जो एजुकेशन है ना आपकी डिटेल, ये अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए सबकी। और उसके बाद दूसरी मैट्रिक के बाद आपको पता है यहाँ पर एफए आ जाएगा। एफए के बाद आपको पता है फिर आप बीएस की या बीए की पुट करेंगे, जो भी आपने किया है। उसके बाद आप ऐड मोर के बटन पे क्लिक करते जाएंगे और अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आप अपनी सारी लीड एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशंस को डालेंगे। देन लीड एप्लीकेंट का आपने एक्सपीरियंस डालना है, जो हमें पता है कि 3 साल का होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है ना, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, वो वहाँ से आप देखिएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लीड एप्लीकेंट का आपने अटेस्टेड कॉपी डालनी है,
कि अटेस्टेड ही डालनी है उनके एक्सपीरियंस की। यहाँ पर उनका आपने एक्सपीरियंस डालना है, एम्प्लॉयर वो क्या काम करते रहे, यानी कि किसी स्कूल में मिसाल के तौर पर हेड थे, इनकी ये बताएं, डेजिग्नेशन बताएं कि वो हेड थे, कब से लेकर कब तक थे, कितने साल काम किया, मिसाल के तौर पर 1 साल किया, फिर मैं ऐड मोर करूँगा कि 1.5 साल यहाँ पर किया, ऐड मोर करूँगा कि 5 माह या 1 साल यहाँ पर किया, तो वो 3.5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाए। हमें 3 साल का चाहिए। फिर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल अभी दी नहीं समझाने के लिए, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर फिर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरे एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, तो वो कैसे डालनी है, उनका CNSE डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, उनका एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील, सारा वैसे ही है, सारा सेम एज इट इज़। तीसरे एप्लीकेंट सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करें, मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पर उकाड़ा, उकाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, तहसील भी उकाड़ा ही चूज़ की। अब यहाँ पर स्कूल आपके सामने शो हो जाएंगे, यहाँ से आप स्कूल, आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं जाकर, अगर लिस्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देन यहाँ पर आप अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, नीचे आएँ और उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट क्लिक करके सेव एंड फिर व्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। इस तरह से मुकम्मल आपका इंशाल्लाह ताला अप्लाई हो जाएगा। नीचे आप देखें, आप जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपका स्टेटस यहाँ पर आपको शो होता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर लेते हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा, हम इंशाल्लाह ताला आपका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यकीन माने इस वीडियो पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इस वीडियो पर बहुत मेहनत की है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें, फेसबुक पर, ग्रुप्स में, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैंने ये जो मेहनत की है इसका मुझे सिला मिला है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आप सब के लिए आप सब की मदद फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।